हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो वीडियो है वो इस बात पर है कि राबिया और सितारा की आजकल क्यों इतनी पट रही है। देखा जाए तो पहले राबिया से सितारा काफ़ी खफा थी कि उसने हस्बैंड की शादी में पूरा पूरा साथ दिया, लेकिन ये बात भी सिर्फ दिखावे की थी, क्योंकि सितारा अच्छे से जानती थी कि उसने ये शादी खुद ही करवाई है और ये पूरी डील उसी ने की है। यहाँ मैं सितारा से एक बात कहना चाहती थी कि अगर उसने शादी करवाई थी और उसे कौसर को नहीं रखना था तो उससे बच्चा पैदा करवाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पहले सितारा और राबिया की। राबिया को सितारा बिल्कुल अपने जैसे बनाती जा रही है और आप फ्रेंड्स थोड़े ही दिनों बाद देखेंगे कि राबिया भी अपने हस्बैंड 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 जो बोलती रहती है ना, उस हस्बैंड के नाम पे आके कई रोने वाइटी पे रोएगी। वही हस्बैंड को वो फिर से बदनाम करेगी, वही हस्बैंड के नाम से वो फिर से रोने रो रो के व्यूज़ बटोरने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो सितारा के पद चिन्हों पे चलना चाहती है। अब वो भी समझ गई है कि कौन सी ऐसी बात होती है जिससे जो व्यूवर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और वो है अपने हस्बैंड का रोना रोना। तो राबिया का जो हस्बैंड है वो राबिया के हस्बैंड के नाम से अब आगे वो रोने रोने के लिए सितारा से पूरी उसने पढ़ाई कर ली है। और राबिया सितारा की इसलिए भी चापलूसी कर रही है क्योंकि उसको एक तो अपना चैनल को आगे बढ़ाना है और उसको ऐसे लग रहा है कि सितारा मेरी आगे भी बहुत ज़्यादा मदद करती रहेगी। अब अगर देखी जाए तो इनके जो हस्बैंड है, ये सब हस्बैंड बिक चुके हैं पैसों के नाम पे। चाहे राबिया का हस्बैंड हो, चाहे सितारा का घूंचू हो, ये सब के सब जो हैं बिक चुके हैं। अब हस्बैंड के नाम पे ये रोबोट बन गए हैं और सिर्फ अपनी औरतों के कहने पे चल रही हैं। और राबिया जो चमची है वो इतना चमचागिरी कर रही है कि उसका पूछा ना जाए। और थोड़े दिन के बाद यही लोग आपस में, ये औरतें यहाँ पर आप देखिएगा कितनी बुरी तरीके से लड़ाई कर रही हैं। आगे हम बात करते हैं कि कौसर के साथ आगे क्या किया जाएगा। तो कौसर जो है, कौसर की जो अब आगे जो है सिर्फ उसको वाईटी पे यूज़ करने के लिए उसका नाम लिया जाएगा। कौसर अपने मायके में ही पड़ी रहेगी और सितारा उसके नाम से रोने रो रो के कमाती रहेगी। सबसे बड़ी बात आज मुझे लग रहा था कि जो जिन्हें हम कहते हैं अंधे सपोर्टर्स, वो अंधे नहीं हैं, वो बेवकूफ़ और दिमाग से कमज़ोर लोग हैं। क्योंकि ऐसे दिमाग से पागल कमज़ोर लोग ही होते हैं जो यहाँ आकर रिएक्शन चैनल्स पे भौंकते हैं और रिएक्शन चैनल्स पर अपनी बेवकूफ़ी की बातें करके तोहमत लगाती हैं। क्योंकि या तो वो इसी गंदगी में खुद पल रहे हैं और ये सितारा वाले काम वो खुद ही कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ आके बोलते हैं ना, वो सितारा के हेड हैं, वो लोग भी यही काम कर रहे हैं और उन्होंने किए हैं, इसलिए उन्हें सितारा का ड्रामा बहुत पसंद आ रहा। हर इंसान को अपने अपने पसंद की पिक्चरें, सीरियल पसंद आते हैं, वैसे ही अपनी पसंद के मुताबिक सितारा का यूट्यूब पे वीडियोस उन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा और सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस गंदगी में हैं और जिनकी ज़िंदगी में भी यही सब काम उन्होंने अभी तक करते आए हैं। सितारा की नेक्स्ट प्लानिंग यही है कि काफ़ी दिनों तक तो इस कौसर का रोना, हस्बैंड का रोना रो रो के वो व्यूज़ बटोरती रहेगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही उसकी जो बहन है, जिसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही लेकिन हर बार उसकी तैयारी रुक जाती है, तो वो अपनी तैयारी के रोने जब 2-3 महीने और रो लेगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। मैं सलमा की बात कर रही हूँ कि वो उसकी तैयारी मुकम्मल तौर से तब हो पाएगी जब उसके कम से कम 3 महीने तक वो अपने वीडियोस में पाकिस्तान आने की तैयारियों को बताती रहेगी। जब वो आ जाएगी उसके बाद फिर ये दोनों बहनें मिलके फिर से नए ड्रामों को लेके और अपने हस्बैंड की रोने रोएंगी। फिर हस्बैंड के रोने रोते रोते फिर एक दिन ये होगा कि कौसर को तलाक दिया जाएगा। लेकिन कौसर को तलाक इतनी आसानी से नहीं दिया जाएगा जब तक कि इनके व्यूज़ और बहुत ज़्यादा ये कमा के और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को नहीं ख़रीद लेंगे।
और हस्बैंड को कैमरे के साइड में खड़ा करके उसको जब खूब गालियां पड़ जाती हैं, फिर हस्बैंड खाना लेने थैला लेके चला जाता है, क्योंकि इतनी देर से गालियां पड़वाने के लिए वाइफ ने जो वीडियो बनाया तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो खाना बनाए। खाना लेने के लिए जब हस्बैंड चला जाता है, हस्बैंड आ जाता, दोनों वाइफ हस्बैंड खाना खा लेती हैं और उसके बाद वो घूमने चली जाती है। घूमने जैसे ही घूम के आती है तो कह देती है कि हस्बैंड ने मेरा बहुत मूड ख़राब कर दिया, क्योंकि अब वो सारे नाटक करके थक चुकी है। तो सो जाती है। सोने के बाद जब आंखें सूज जाती तो कैमरा उठा के कहती कि मेरा मूड बहुत ख़राब है। और उसके बाद जब बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, अकाउंट में पैसा आ जाता है, आप जैसे जहनी मरीज़ों और बेवकूफ़ों पागलों की वजह से, तो वो दूसरे दिन का ड्रामा अपना तैयार करके और फिर से हस्बैंड के नाम पे, कौसर के नाम पे रोने रोने के लिए आ जाती है। इधर देखा जाए तो बच्चों के जो एडमिशन की कहानी चल रही है, जब उसे बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे तो वो जानबूझ के थोड़ा सा दिखा देगी। उसके बाद बच्चों के एडमिशन 1 या 2 दिन में नहीं होंगे फ्रेंड्स। आप देखिएगा कि बच्चों के एडमिशन होने में ही 1.5-2 महीना निकल जाएगा। और रोज़ हस्बैंड ऐसी गलती करेगा कि एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। हर गलती पे हस्बैंड को गालियाँ पड़ेंगी और उसके बाद एडमिशन रुक जाएगा। फिर है इसको दोबारा से एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। करते करते घोचू यहाँ पर सितारा के साथ कई दिन लगा देगा और वो कौसर के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि घर में, पंजाब के घर में सारे कमरों में सितारा ने ताले लगा दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कौसर आ जाए और ये सारी चीज़ों का आराम उठा ले, क्योंकि ऐसा तो वो सहन कर ही नहीं सकती। लेकिन खुदा ने सारी इसकी हकीकत को, इसकी जितनी भी मक्कारी है, इसकी जितनी भी कलाकारी है, इसके जितने भी झूठी बातें, वो सबको एक्सपोज करा दिया है। और ये जो आके मुंह टेढ़ा करके कह रही कि मैं यूट्यूब को छोड़ दूँगी, ये यूट्यूब को छोड़ेगी? ऐसा लग रहा था इसके गाल पे 2 चांटे खींच के दो। इतनी झूठी औरत है, इतनी लालची। लालच के पीछे तो क्या क्या कारनामे करके इसने कौसर को भगा दिया, व्यूज़ की खातिर, पैसों की खातिर। ऐसी गंदगी कभी यूट्यूब छोड़ के जाएगी? लेकिन इस गंदगी को बढ़ावा देने वाले लोगों को भी हम सलाम करते हैं, जिन्हें ऐसी गंदगी पसंद है और जो ऐसी गंदगी में जीना चाहते हैं। और अगर उन लोगों को इसी तरीके की गंदगी पसंद है तो आप सितारा को खूब सपोर्ट करें, सितारा देवी की पूजा करें। अपने भगवानों की पूजा छोड़कर, अपने अल्लाह की नमाज और दुआ को छोड़कर इसको सपोर्ट करें। इसी के नाम की नमाज़ पढ़ें, इसी के नाम की दुआ करें, इसी के नाम की पूजा करें, ताकि आप लोग भी सितारा की तरह हस्बैंड के रोने अच्छे से रो पाएँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्लेस एंड टेक केयर, बी हैप्पी। नहीं, इस रिश्ते को आगे चलाना, या तो 2-2 रिश्ते उसके साथ रहें या तो फिर वो मेरे साथ रहे, एक ही हो सकता है। तो जहाँ पर उनका दिल है, दिल उनका उसी साइड पर है, क्योंकि वो मैं उनका दिल ज़बरदस्ती निकाल के अपने साथ नहीं रख सकती। तो मैं गाड़ी आप इधर रोक दो। हमारी रास्ते में बहस होती रही, जिसकी वजह से रास्ते में कोई मेरा व्लॉग नहीं, मैं इसलिए आपने देखा होगा मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि लगातार हमारी इसी बात पे बहस चल रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, वो अपने उसमें थे और मैं अपने उसमें थी कि नहीं बस आप मुझे छोड़ दें, आप वहीं पर रहें जहाँ पर सारे आपकी फैमिली वाले भी खुश हैं, आप भी खुश हो, और मैं अकेली अपनी खुशी डिसीजन नहीं ले सकती और मज़ीद। तो फिर देखते हैं